वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, खबरदार। तो आज रात कुछ ऐसा होने वाला है आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस में, जिसको लेकर आपको होशियार रहना है, खबरदार रहना है। और लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं कि क्या निकलता है रीडिंग में। तो ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है और ऑप्शंस बहुत आसान रखे हैं मैंने। सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। और टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, जिन भी लोगों ने चुना है, आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि इनको आज रात आपसे मिलने का मन बहुत करेगा, करीब लाने का, बाहों में भरने का, प्यार देने का, प्यार करने का, आपको अपने लिए पूरी तरह से समर्पित करने का। तो ये एनर्जी जो है ना, वो काफ़ी फिज़िकल है। और मज़े की बात यह है कि ये एनर्जी इनकी सिर्फ कुछ ही दिनों में बदल रही है, यानी कि ये फिज़िकल से इमोशनल एनर्जी में आज रात के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को चेतावनी भी देना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी से और आपके साथ इनके रिलेशन में कुछ ऐसा होगा जिससे वो खुले दिल से, खुली सोच से ये डिसाइड कर पाएंगे कि उनको अब थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना, क्योंकि आज रात उनकी फीलिंग्स बदल रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बोला भी था कि इस महीने बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, और जब भी प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो उसका असर हमारे ओवरऑल लाइफ में देखने को मिलता है। चाहे हमारी कुंडली बनी हो, ना बनी हो, चाहे हमारे पास हमारा किसी तरह का बर्थ टाइम हो ना हो, क्योंकि अक्सर बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं जो कहेंगे कि हमारे पास अपना असली बर्थ टाइम नहीं है या एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो क्या हमारी कुंडली बन सकती है या नहीं। देखिए, कुंडली वैसे तो आपकी रियल बर्थ टाइम, बर्थ डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए। जितनी एक्यूरेसी होगी कुंडली, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स देगी, प्रेडिक्शंस देगी, प्रोबेबिलिटीज़ बताएगी। लेकिन इन केस आपके पास एक्चुअल बर्थ टाइम, बर्थ डिटेल्स नहीं भी है, तब भी कुंडली बनती है। लेकिन ये काम हर किसी एस्ट्रोलॉजर के बस का नहीं है, क्योंकि कभी कभी गलत टाइम, गलत डिटेल आपको किसी दूसरी दिशा में ले जाते हैं। और जिनकी कुंडलियां नहीं होती उन लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप टैरो की मदद लो। टैरो रीडिंग एक ऐसी एनर्जी रीडिंग है जिसमें आपको कुंडली की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना नाम, जिसके बारे में पूछना है उसका नाम बता सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम या जो सवाल पूछना चाहते हो सिर्फ क्वेश्चन बता सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखो कि सामने वाला आपको आपकी लाइफ के बारे में क्या बताता है। तो आज रात बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस कि ये पर्सन लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। केयरिंग एनर्जी जो इनकी ब्लॉक हो रखी थी, हार्ट चक्रा कमज़ोर पड़ गया था, इंट्यूशन पावर जो गाइड करना चाह रही थी, वो गाइडेंस इन तक पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि खुद में इतने प्रैक्टिकल बन गए थे कि आपके प्यार को नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा अक्सर हो जाता है जब इंसान दो लोगों में कंफ्यूज हो, दो लोगों में डिसाइड ना कर पाए, और दो लोगों को लेकर हमेशा ज़िंदगी में चलना चाहे, तो वो पर्सन कभी भी किसी एक डिसीजन पे नहीं आता।
तो कुछ लोगों के लिए मेरे सामने लव मैसेजेस आए हैं जो आज रात उनकी फीलिंग्स में, इमोशंस में, एनर्जीज में आपको लेकर वो बोल रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, तुम्हारी याद है कि आफत है जो ना दिन में चैन लेने देती है, ना रात की नींद सही से आने देती है। ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे बिना अकेले हो, लेकिन ये मानने से तुम भी डरते हो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। वाओ, व्हाट अ मैसेज। तो ये मैसेज तो क्लियर है गाइज, आप और ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार देना भी चाहते हो, दिखाना भी चाहते हो, लेकिन रुके हुए हो। वो वेट कर रहे हैं आपकी और आप वेट कर रहे हो उनकी। तो डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है कि ये रिलेशन जो है ना, ये एक रनर चेजर वाला रिलेशन है। तो आपको ना बिल्कुल भी इस रिलेशन का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये रिलेशन आपका डेफिनेटली इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और ये भी लग रहा है मुझे कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके मैसेज उनके पास सेव्ड हैं, उनके फ़ोन में पुरानी कोई फ़ोटो भी हो सकती है, पुराने मैसेज भी हो सकते हैं, कोई वॉइस ऑडियो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट, कुछ तो है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, 10-15 साल, 20 साल का फ़र्क है, या 25 साल बड़े भी हो सकते हैं। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन एक ईगो बैटल को दिखा रहा है। अकड़ या घमंड की लड़ाई आप में या आपके पार्टनर में है, और आज रात उसको तोड़ने का मन करेगा कि क्या है, मैं ज़िंदगी से क्यों इतना उम्मीद करता हूँ, लोगों को मैं क्यों नहीं समझ पाता या समझ पाती, और मेरे में इतना घमंड क्यों है। ये अपने आप को ना सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे। और उससे क्या होता है कि जब इंसान सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, उसको अपनी गलतियाँ समझ आती हैं कि वो कहाँ गलत है, क्यों है, किस वजह से उसको आपके सामने अपनी बातों को बोलने से डर लगता है या अपनी गलती मानने से डर लगता है। तो आज रात इनकी एनर्जी सिर्फ फिज़िकल होने की नहीं है, कुछ गहरी सोच में है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से ट्रिगर हुए हैं और उस वजह से भी अब अपने मन को समझा रहे हैं या अपने मन को ही अंदर से खुद शांत करना चाहते हैं कि चलो छोड़ो, जो हुआ वो भगवान की मर्ज़ी थी। तो सरेंडर की एनर्जी में बहुत कम लोग हैं, लेकिन खुद से एक्शन लेने की एनर्जी में 80% लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं। तो आपके लिए अगले 10 दिन, 19 दिन और 24 दिन ये इम्पॉर्टेंट है। जिनमें बहुत टाइम से नो कांटेक्ट बना है, उनके लिए आने वाले कम से कम 2 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन 2 महीने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 महीने तक इंतज़ार करना है। 2 महीने में कभी भी कोई भी ऐसा दिन आ सकता है जिस दिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, मोर ओपन हो सकते हैं और रोमांटिक हो सकते हैं। तो आज रात उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्कल या एनर्जी जो है वो मैच्योर लेवल की सोच को, एक समझ को, एक समझदारी से किए गए फैसले को वो दिखा रहा है। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, मैंने कोशिश की है जो आज रात आपको लेकर सोच रहे हैं उसके बारे में आप तक डिटेल दे सकूं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमेशा की तरह एक छोटा सा कमेंट नीचे डालना है कमेंट सेक्शन में, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। अब हम आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए आज रात उनकी एनर्जीज कैसी हैं।
तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेरे सामने लव मैसेजेस आए हैं, काफ़ी लोगों के पार्टनर आज रात को फील कर रहे हैं वेरी वेरी इमोशनल। इनको ऐसा लग रहा है कि खाली है इनकी दुनिया आपके बिना, और ये इस खालीपन में और रहना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ज़िद है सामने से जाकर माफ़ी ना मांगने की। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज़िद भी अब काम आती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब ये सरेंडर की एनर्जी में नहीं है, एक्शन की एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हों, लेकिन आज रात के बाद शायद इनका मन इनसे खुद कहेगा कि इनको अब आपसे कुछ नहीं छुपाना। ये अब आपके पास आना चाहते हैं खुले दिमाग के साथ, खुली सोच के साथ और एक सच्चे इरादे से। और आज रात को ये भी हो सकता है कि आप इन्हें खुद बहुत ज़्यादा महसूस कर पाओगे, अपनी एनर्जी में आपको ये फील होंगे। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हमें तो एंजल नंबर्स दिखते हैं लेकिन हमारा रीयूनियन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है मैम? तो कहीं भी आप सर्च करो एंजल नंबर्स, दिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपका किसी से रीयूनियन हो रहा है। हर एंजल नंबर आपको किस वजह से दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, उस टाइम स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या बनी हुई हैं, ये डिपेंड करता है। एंजल नंबर दिखने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्यार आने वाला है, किसी से शादी होने वाली है या आपके जीवन में एक्स लौटेगा। आप लोगों की सोच को खुला रखना, इसलिए एंजल नंबर्स दिखते हैं। और इस तरीके से आपको कोई टारो रीडर कभी भी किसी भी वीडियो में समझाएंगे नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स आते हैं जो अलग अलग कंसल्टेशंस ले चुके होते हैं, फिर भी डिसअपॉइंट फील करते हैं। और मैं कंसल्टेशन देने से पहले हमेशा अपने क्लाइंट्स को क्लियर बोल देती हूँ कि जो भी आएगा आपकी रीडिंग में वो प्योरली आपकी लाइफ में जो एनर्जीज़ और करंट मैनिफेस्टेशंस हैं उसका आंसर है। अब आप सच सुनने में विश्वास रखते हो तो आपको रीडिंग से जो सुनाई देगा आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में फ़ैसला लोगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े रहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बिना वो किसी और को याद ही नहीं कर सकते, किसी थर्ड पार्टी में जा ही नहीं सकते, फिर आपको टैरो रीडिंग शायद रेजोनेट ही ना करे। तो मेरे सामने ना सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। पहला मैसेज है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ये तुमने सिखाया है, तुम्हारे बिना ज़िंदगी में जैसे कोई जान बची ही ना हो। आई रियली मिस योर ओल्ड मेमोरीज एंड आई फील दैट यू स्टिल लव मी। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, मतलब कि कभी हाँ में जवाब देते हैं, कभी ना में जवाब देते हैं, कभी ये शो करते हैं कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, और कभी ऐसा आपके साथ ट्रीट करते हैं कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो सामने से कुछ भी दिखाएं, कुछ भी ड्रामा करें, जो सच है वो सच है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर इन्होंने खुद ब्रेक लिया है, खुद ये जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर बैठे हैं, मान लीजिए इन्होंने आपको छोड़कर किसी तीसरे को चुना था, तो अब उस पर्सन से दूर जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन मन में डर भी है कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं चुके। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। इनकी एनर्जीज आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन वाली हैं और हो सकता है कि ये पर्सन आपको बताते ना हो कि उनको आपसे अट्रैक्शन है, बट उनको है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपसे ना झूठ बहुत बोलते हैं। अब ये झूठ वो वाला नहीं है कि आपसे चालाकी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। ये झूठ है कि सच ना बताना, कि अगर प्यार है तो बताओ, छुपा क्यों रहे हो। और ये इसलिए छुपाते हैं कि सामने वाला मुझे कमज़ोर ना समझे, सामने वाले को ये ना लगे कि वैसे तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अपने आप में रहते हैं, ईगो भी है, एटीट्यूड भी है, बोल्ड, ब्रेव, ब्यूटीफुल भी हैं, पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन प्यार के मामले में इतने कच्चे क्यों हैं। तो ये अपनी इमेज आपके सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इनको किसी के आने किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर फ़र्क ना पड़ता हो तो आज रात इनको यूनिवर्स से जो मैसेज मिल रहे हैं ये उसको लेकर इतना परेशान क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डेफिनेटली ये पता लग गया है कि आपके बिना इनका कहीं भी मन नहीं लगता। चाहे वो कितना भी झूठ बोलें, कितना भी ड्रामा करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेकर कुछ फ्यूचर में सॉलिड ऑफ़र भी दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं। और ये सब अचानक ही होगा। शायद अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कोई चैंटिंग स्टार्ट की है, किसी भी धर्म के हो आप, क्लीम मंत्र बहुत पावरफुल है। एक अट्रैक्शन लवर्स में बनी रहे, हस्बैंड वाइफ में, कपल्स में बनी रहे, तो क्लीम मंत्र का जाप भी कर सकते हो आप, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का भी जाप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और धर्म के हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो या बुद्धिस्ट हो, तो आपको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, या फिर मैनिफेस्टेशन के कुछ मेथड्स आते हैं। मैंने बहुत बार वीडियोस में बताए हैं, अब मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करूँगी। चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने प्यार को जीवन में कैसे वापस पा सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। बस आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है कि अगर ये पर्सन आपको अगले कुछ दिनों के अंदर, चाहे वो 3 दिन हो, 6 दिन हो, 12 दिन हो, 15 दिन हो, 19 दिन हो, आपने कोशिश करनी है कि इस पर्सन से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी फ़िज़िकल वे में नहीं होना चाहिए कि ये आपको किसी बात का झांसा देकर मिलने के लिए बुलाएं और आपके साथ किसी तरह की टाइम पास वाली एनर्जी में रहें। आपको इनके इंटेंशंस को जानना है कि किस इरादे से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या बुला रहे हैं। तो यहाँ पे आखिरी लव मैसेज है पार्टनर का। वक्त सब कुछ बदल देता है, सोच भी, इंसान भी और रिश्ता भी। क्या तुम बदल गए हो? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सच बताओ। कभी कभी मेरा दिल कहता है कि अब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। तो ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आप पर कहीं ना कहीं अंदर से भरोसा हार चुके हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा, उनको उम्मीद टूटती हुई दिख रही है। हो सकता है आपने इस पर्सन को पहले जितना चेज़ करना था, इनके लिए बहुत कुछ किया होगा, सैक्रिफाइस किया,
कॉम्प्रोमाइज़ किया, वेट किया, इनके लिए आप लड़े भी हो, इनको पाने के लिए आपने बहुत कुछ किए हैं, पापड़ बेले हैं, उपाय किए हैं, तरह तरह के आपने जुगाड़ लगाए हैं। लेकिन जब आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपको लगा कि सारा का सारा इस रिश्ते का भार मैंने कंधों पर ढो रखा है, तो सामने वाला क्या कर रहा है। शायद अब इन्हें अकल आ रही है जब आप इनकी लाइफ से शायद दूर हो या आपने डिटैच किया हुआ है अपने आप को। तो बस आप कुछ दिन वेट करो जो मैंने टाइम दिया है। बाकी ये एक शॉर्ट रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। और अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये एनर्जी आप लोगों की क्लेम हो जाए। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी चुना है आज का ये लास्ट ऑप्शन, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। आज रात खबरदार होने वाले हैं वो जो आपके लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोचते, या जो आपको लेकर हमेशा इजी एनर्जी में रहते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते, ज़्यादा कोशिश नहीं करते। तो कुछ लोगों के लिए सेपरेशन का कार्ड है। मतलब यहाँ पे 50 to 60% लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं, आप लोगों का आपके पार्टनर से सेपरेशन हो चुका है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों का भी यहाँ पे एनर्जी है। बाकी लोग 40% लोगों का सेपरेशन नहीं है। बस ये है कि रेगुलर बातचीत में भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपके दिल को हर्ट करती हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट नंबर हो सकते हैं, जन्म की तारीख। और अगर आपको उनकी जन्म तारीख नहीं सुनती या इस रीडिंग में उनके नंबर्स नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग उनकी नहीं है। जन्म तारीख आने का इस रीडिंग में मतलब है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आज रात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा डबल माइंड होते हैं और अपनी सच्चाई से भागते हैं। तो आज रात इस पर्सन को अपनी गलतियाँ सीधे सीधे तौर पर समझ आएंगी कि वो कहाँ गलत हैं, क्यों गलत हैं, और किस वजह से उनको इस रिलेशन में बार बार साइकिल रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि ये इन एंड आउट का साइकिल उनकी लाइफ में जब से स्टार्ट हुआ है, वो भी परेशान है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई बहाना बनाने वाले हैं आपसे मिलने का, आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का। और वो जो कपल्स में होता है ना, लड़ाई झगड़ा, क्यूट वाली लड़ाई, क्यूट वाला नखरा दिखाना, और फिर दोबारा उस रिश्ते में आने की खुद से कोशिश करना, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करना कि जैसे हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम इस रिलेशन में सिर्फ तुम्हारी खातिर आएंगे। तो वो वाली एनर्जी भी इनकी दिख रही है। तो आज रात ना इनके कुछ लव मैसेज हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और मैंने उनकी बर्थ नंबर्स शायद आपको बताए नहीं हैं। उनकी जन्म की तारीख है जो इस ऑप्शन के अंदर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे सबसे पहले नंबर है 4 नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 20, 21, नंबर 24, 25, 27,
28 और 30 नंबर। लेकिन जिन लोगों के नंबर्स मैंने बताए नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर का जो आपको लेकर इंटरेस्ट है या जो उनकी एनर्जी है वो बहुत वीक है, ऐसा नहीं है। एनर्जीज उनकी भी आई हैं, लेकिन उनके थॉट बहुत जल्दी बदल रहे हैं। तो कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे आने वाले 90 घंटों में, या फिर कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि अगले 9 दिन इम्पॉर्टेंट हों, या किसी किसी के लिए पिछले साल सितंबर के आसपास, यानी कि सितंबर से पिछले साल से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही हूँ। फिर यहाँ पे अगला जो नंबर है वो उन लोगों के पार्टनर का डेस्टिनी नंबर होगा या लकी नंबर होगा जो उनको एंजल नंबर बन के दिख रहा है, जैसे कुछ 111, 555, 777, 999 और 2222। ये आपके पार्टनर को ना आज रात के बाद अगले 9 दिन में बहुत दिखाई देगा, चाहे उनको ये समझ आए ना आए कि ये क्यों दिख रहे हैं नंबर। और नंबर कहीं भी दिख सकते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट पर, किसी साइन बोर्ड पर, कहीं ट्रैवलिंग करते हुए, या फिर इनके फ़ोन के नंबर्स में, मोबाइल नंबर में ये नंबर रिपीट होते हों, या फिर आपके फ़ोन नंबर में ये नंबर रिपीट होते हों, या फिर आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये जब नंबर दिखेंगे ना, तब समझ लेना ये आपको याद कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक और मैसेज है आपके पर्सन का, लव मैसेज। कोशिश सिर्फ तुम्हें पाने की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़िद पर आऊँ तो तुम्हें पा भी सकता हूँ और तुमसे दूर जा भी सकता हूँ, लेकिन समझ आने में और वादा निभाने में जो समय चाहिए वो अभी कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा। तो ये कितना ही सिंपल मैसेज है, बहुत क्लियर आंसर है। आपके मन में ये बात आती होगी कि ये इंसान क्या है, आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते, बात भी करना चाहते हैं और खुद को रोक कर भी बैठे हुए हैं। तो ये इंसान को ना आप बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो, ये तो आ ही रहे हैं आपके पास। इस ऑप्शन में ना जितने कार्ड्स आए हैं वो एक्शन के कार्ड आए हैं। आप लकी हो कि आपके एक्शन के कार्ड ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आज की रीडिंग में एक्शन के कार्ड निकलने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये एक लंबा रिलेशन है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जब तक कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ सोचने से, लेट नाइट थॉट्स हों, चाहे मॉर्निंग थॉट्स हों, चाहे आफ्टरनून थॉट्स हों, वो बात नहीं बनती। अगर उसमें एक्शन का कार्ड आता है ना, तो मेरी जैसी टैरो रीडर को भी बहुत मज़ा आ जाता है रीडिंग करके कि वाओ, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अब चेंज आने वाला है। तो बस अब आपको कुछ ही दिनों का वेट करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। कुछ दिन का वेट आपकी लाइफ को बदलने वाला होगा। और ये पर्सन को आज रात जो फील होगा ना, ये आपको बताएंगे भी। अगले दिनों जब आपकी इनसे मुलाकात होगी या फ़ोन पर बात होगी, या फिर ये नो कांटेक्ट में भी हैं, तो इनका सोशल मीडिया जब आप देखोगे ना, तो आपको वहाँ से हिंट मिलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस हैं। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी है ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके एनर्जी को आप लोगों ने क्लेम भी करना है। और यदि ऑप्शन 1 की तरफ, 2 या 3 की तरफ, 3 तो आप सुन ही रहे हो, ऑप्शन 1 या 2 की तरफ ध्यान गया हो तो आप उसे भी सुने। कमेंट में डालना है छोटा सा कमेंट, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। फ़िलहाल गाइस इतना ही।
बाकी कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। अब आपको अपना ध्यान रखना है, किसी स्कैमर को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं देना। मैं कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट लिंक नहीं देती। तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहीं पे जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।